संगीत सरिता। गायकी अंग का गिटार। संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। आमंत्रित कलाकार हैं दीपक क्षीरसागर। इनसे बातचीत की है कांचन प्रकाश संगीत ने। आज सुनिए इस श्रृंखला की 10वीं कड़ी। श्रोता मित्रों नमस्कार। दीपक जी, बातें करते करते कुछ बातें और छूट गई हैं ऐसा मुझे लगता है जी। मतलब कि मुझे एक बात याद आई कि आप कह रहे थे कि कूर्माकार वीणा जी, जिसे ये भी कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि कच्छप वीणा है ना। कच्छप मतलब कछुआ और उस कछुए के आकार की वीणा। हाँ, तो मैं यही फर्क सोच रही थी कि इसमें और रोज जो हम हमेशा देखते हैं जो फिल्मी गीतों के साथ या सुगम गायन में बजाया जाता है उस गिटार में वो जो सपाट है फ्लैट और इसमें थोड़ा सा इसमें टेढ़ापन है, एक गोल सा एक बना हुआ है, इसमें थोड़ा सा कर्व दिया हुआ है और नीचे से भी थोड़ा सा कर्व है, जिसे आप कह रहे हैं कि थोड़ा टेढ़ा नहीं मैं कहूंगी, उसमें एक हल्की सी गोलाई लिए हुए है। हाँ, ये किस लिए है मैं बताता हूँ। इसका मुख्य कारण है जितना ज्यादा कर्व होगा उतना ज्यादा टोनल क्वालिटी शार्प रहेगी। अच्छा। और जितना ज्यादा फ्लैट रहेगा उतना टोनल क्वालिटी बेस यानी गंभीरता युक्त या उसे कहें थोड़ी सी कम शार्प मिलती है। इसीलिए जितने भी फ्लैट टॉप या फ्लैट बॉटम के जो गिटार्स हैं वो सारे अकम्पनिंग पर्पस से बनते हैं और ये जो गिटार है वह चूंकि सोलो गिटार है, मुख्य लीडिंग इंस्ट्रूमेंट के रूप में बजाया जा रहा है, इसलिए इसमें थोड़ा शार्पनेस होना जरूरी है। और दूसरी बात, इसको जो स्वरों की शार्पनेस होती है वो तीनों सप्तकों में इक्वल टोनल क्वालिटी की होनी चाहिए। जी दीपक जी, आपके इस गिटार में कितने सप्तक बजते हैं? मेरे इस गिटार में 3 सप्तक बजाए जा सकते हैं। और जो और तरीके से बनाए जाते हैं? जी, गिटार देवाशीष भट्टाचार्य भी बजाते हैं, उनके गिटार में 4 सप्तक 4.5 सप्तक तक जाया जा सकता है। लेकिन ये जो 3.5 सप्तक की व्यवस्था गिटार में अगर करते हैं तो उससे क्या ये मिलता है परिणाम? जैसे उससे विशेष कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल अति मंद्र में थोड़ा स्वरों का विचरण सुगम हो जाता है जी, और राग रूप और थोड़े से अच्छे तरीके से जी बजाए जा सकने की संभावना है। जी जी। अभी इसमें मैं आपको थोड़ी सी एक गुजारिश ये करना चाहती हूँ कि मध्य सप्तक में तो हम सुन रहे हैं, कहीं कहीं आप खर्च की तरफ भी चले जाते हैं जी। तो तार सप्तक में ये कैसे बजेगा और मंद्र में कैसे बजेगा जी, ये थोड़ा सा क्या आप बिल्कुल बजा के सुनाएंगे? मंद्र में ये इस तरीके से थोड़ा गंभीर आवाज के साथ में बजता है। और मध्य सप्तक में यही चीज अब आप देखिए अति तार में भी तार सप्तक से हम अति तार में तीसरे सप्तक के 7 तक हम जाएंगे। अति तार सप्तक में
ये अतितार का सा। जी जी। इस तरीके से हमें 3 सप्तक किसी भी राग में बजाने के लिए मिलते हैं। जी। और मुझे ऐसा जरूरी नहीं लगता है कि हम इससे और भी आगे अति तार भी जाएं या और मंद्र या जिसे खर्ज या लर्ज भी कहा जाता है जी, वहां तक, क्योंकि प्रत्येक राग का अपना स्वतंत्र स्वरूप है और उसके स्थान नियमित है, स्व स्थान जो है वो नियमित है। जिस प्रकार से मियां मल्हार अति तार सप्तक में कर्णप्रिय नहीं होता है या दरबारी अति तार में कर्णप्रिय नहीं होगा, उसी तरीके से आड़ाना मंद्र में हमारे श्रोताओं को अच्छा नहीं लगेगा, उससे रस निष्पन्नता नहीं होगी। सही बात है। इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि 3 सप्तक है तो तीनों सप्तक बजाए ही जाए, या 3.5 4 सप्तक है तो चारों सप्तकों में सुर का विचरण हो ही हो, यह आवश्यक नहीं है। ये कलाकार की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। इच्छा, उसकी प्रतिभा और उसकी उपज करने की जो क्षमता है उस पर ये सब उस पर निर्भर करता है। तो अब इस परिप्रेक्ष्य में आप आज कौन सा राग हमें सुनाएंगे? मैं राग मालगुंजी सुनाना पसंद करूंगा। ये मिश्र राग है ना? जी, यह बागेश्वरी और रागेश्वरी इन दोनों रागों को मिलाकर बनाया गया है। और इसमें जयजयवंती का भी थोड़ा सा रूप मिलता है? नहीं, इसमें पहाड़ी, चूंकि पहाड़ी थोड़ा सा, अगर आप मध्यम से गाएंगे तो जयजयवंती कहीं कहीं पे पहाड़ी की तरह आपको प्रतीत होती है। जी जी। तो कहीं कहीं गारा भी दिखाई देता है, लेकिन मुख्य रूप से बागेश्वरी और रागेश्वरी इन 2 रागों का मिश्रण। जी, सुनाइए ना।
अब इस राग मालगुंजी पर आधारित कोई फिल्मी गीत? बिल्कुल, जिससे श्रोता आसानी से मालगुंजी राग का स्वरूप भी समझ जाएं। बहुत आनंद आ रहा था और अब यही गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं। प्यार आके सजाओ, प्यार से प्यार आके सजाओ, मधुर मिलन गावत आज दुनिया। गायकी अंग का गिटार, इस श्रृंखला की 10वीं कड़ी अभी आपने सुनी। आमंत्रित कलाकार थे दीपक क्षीरसागर, तबले पर संगत सूर्याक्ष देशपांडे। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश संगीत।